हेलो। मित्रों, जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेट अर्थात जलवायु को समझ रहे थे, तो जो भारतीय जलवायु है उसमें मैंने आपको दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके विषय में डिटेल से समझ लिया। इसी के बाद जो अगला आता है वो आता है आपका इसी में लौटता हुआ मानसून। राइट। जैसे दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो वो वापसी मारता है, राइट, पीछे से वापस से आता है। और ये वापस आने पर जो वर्षा करता है, कहाँ कहाँ करता है, उसको भी हम समझेंगे। इसके बाद साथ ही साथ आप जानते हो कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसके विषय में भी समझते हैं आज। और पश्चिमी विक्षोभ, राइट, पश्चिमी विक्षोभ पे भी बारिश होती है, तो उसके विषय में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। राइट। तो आज का जो लेक्चर है इससे संबंधित जो भी नॉलेज है उसको हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले भी जितना भी लेक्चर रहे हैं उसमें हमने आपको बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़ाने का प्रयास किया है और आपको पर्याप्त इसमें नॉलेज है, आप इसमें कंफर्टेबल होंगे, वो अच्छी बात है। साथ ही साथ हम ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा आप, एक चीज़ और सोचिए, हमारा न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट और होने वाला है और उस पर हम आपको कुछ 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे। उस पर बहुत अच्छा लॉजिकल चीज़ें बताएंगे, थोड़ा कॉमेडियन चीज़ें भी बताते चलेंगे स्टडी के साथ साथ में, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें होनी चाहिए। राइट। और ये मेरा एक अपना ऑफिशियल एकेडमी रहेगी, इस पर तो हम आपको डीपली ज्ञान देंगे ही। ओके। इसके बाद हमारा अन्य भी चैनल है, तो उस पर भी यूट्यूब चैनल ओपन होने वाला है, तो उसमें हम आपको कुछ अलग अलग से पॉइंट भी क्रिएट होते हैं, ठीक, उस पर भी बताते जाएंगे। थोड़ा हंसी मजाक कॉमेडियन है, राइट, जैसे कॉमेडी जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे हम बना देंगे। राइट। इसके बाद आप जानते हो कि हमारा एक एप्लीकेशन है वो भी बनने वाला है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अभी आया नहीं है, जैसे ही आता है आप लोगों को हम पिन कर देंगे, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। चलिए। और आप जानते हो कि जैसे हम अच्छे से मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, काफ़ी ज्ञान देते हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज़ इतना तो बनता ही है कि आप लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों का भला भी हो। काफ़ी डीपली नॉलेज देते हैं। देखो, विषय की ज्ञान होना भी एक चीज़ मैटर करता है। अच्छे से अगर आप किसी विषय में पकड़ बना लेते हो तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकते हो। राइट। चलो, तो ये चीज़ें बननी चाहिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे उत्तर पूर्व मानसून, लेकिन इससे पहले दक्षिण पश्चिम जो मानसून है। ओके। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसको थोड़ा एक बार और थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जब ये लौटता है ना, तो लौटने की इसकी क्या प्रक्रिया है, थोड़ा इसको समझते हैं। राइट। चलो, देखो, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, एक मिनट, थोड़ा इसका चेंज कर लेते हैं। मिनट वेट करो।
चलिए, तो हम समझ रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में थोड़ा ये पेज साफ नहीं आ रहा है। चलो, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था। इसकी दो शाखाएं हैं, उसके विषय में भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था। आज जो हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये लौटता हुआ मानसून भी एक कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है एक्चुअली में यही लौटता हुआ मानसून है। ओके, तो ये लौटता हुआ मानसून कैसे है, देखो आपको पता होना चाहिए कि जैसे लौटता हुआ मानसून में आप जानते हो कि ये जैसे हमारा भारत है, राइट। जैसे आप जानते हो ये हमारा क्या है, भारत है। ओके, चलो, तो ये देखो हमारा प्यारा सा भारत है। अब आप जानते हो कि ये भारत है, तो भारत में आप जानते हो इधर से जो वायु जाती है, राइट, इधर से जो वायु जाती है और इस शेष से जो वायु जाती है, तो ये वायु आपको मैंने बताया था यहाँ तक जाती है, क्योंकि इधर क्षेत्र में ये बारिश करती है लेकिन इधर ये समांतर होती है, राइट। ये कैसा होता है, समांतर होता है। तो समांतर होने की वजह से यहाँ पर बारिश इतनी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि ऊपर गुरु शिखर है, ठीक, गुरु शिखर वाले क्षेत्र थोड़ा ऊंचाई है, तो वहाँ वायु जब चढ़ती है तो वहाँ पर फिर वो बारिश करती है। ओके, लेकिन यहाँ समांतर होने की वजह से अपने आगे तक चली जाती हैं। लेकिन आप जानते हो वो आगे चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लूनी नदी है, इधर चंबल नदी है, बेतवा केन नदी, इन नदियों से वो क्या है, जल धारण करते हुए ऊपर भी बारिश कर देती है। इसके बाद मैंने बताया था इधर से जाती हैं, राइट, इस क्षेत्र से जाती हैं, तो यहाँ पे आप जानते हो भंवर बनते हैं। ओके, और भंवर बनने के बाद आप जानते हो इस प्रकार से जब इधर पूर्ण रूप से ये जब ठंडा हो जाता है, यहाँ की सापेक्षिक आर्द्रता ठंडी हो जाती है, तो फिर आप जानते हो इस प्रकार से ये ढकेलती हुई, ठीक, हिमालय को ढकेलती हुई ऊपर जाती है। तो यहाँ पर ये जब उत्तराखंड क्षेत्र में मिल जाती हैं, तो यहाँ पर बादल जैसे फटने की स्थितियाँ बन जाती हैं। और बादल जब फटते हैं तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो बिजली जैसी घटना है वो ज़्यादा मिलेंगी। और बिजली में आप जानते हो नीचे आपको माइनस चार्जिंग प्लस पॉजिटिव चार्जिंग मिलती है, तो इसकी वजह से आपस में इनका टकराव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बादल फटने की घटना रहती है और बिजली भी बन जाती है। ओके, चलो, तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, राइट। अब बात ये आती है कि लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, ठीक, लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमारी कौन सी है रेखा, कर्क रेखा, राइट। ये जो आप देखते हो इस प्रकार से जो जाती है, ये जाती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जैसे ये निकल गई, तो कर्क रेखा का ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसकी तुलना में थोड़ा गर्म कम रहता है, क्योंकि ऊपर वाला जो क्षेत्र है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, नीचे वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ओके, अब देखो क्या होता है कि जब इधर वाला जो क्षेत्र है काफ़ी ठंडा हो जाता है, इधर वाला प्रदेश जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या है कि इधर ये वायु है, इधर जो लो प्रेशर रहता है इस क्षेत्र में, इतना वाले में, तो इस क्षेत्र में आप जानते हो लो प्रेशर होने की वजह से, लो प्रेशर होने की वजह से यही पवनें जो हैं इस साइड में चलने लगती हैं, लेकिन वो समांतर नहीं रहती हैं, उनकी जो दिशा रहती है ऊपर साइड रहती है, इस प्रकार से ऊपर साइड में, ठीक, इस प्रकार से, राइट। अब बात ये आती है कि लौटता हुआ मानसून कब कहा जाता है ये, क्योंकि आप जानते हो, सुनना, ये देखो ये देखो ये देखो लौटता हुआ मानसून नहीं है, ये देखो लौटता हुआ मानसून नहीं है, एक्चुअली में ये अभी ऊपरी मानसून है, राइट। ये अभी ऊपर की ओर जा रहा है, देखो इसको ढकेल रहा है, ऊपर हिमालय पर्वत को ढकेल रहा है, तो ये लौटता हुआ मानसून नहीं है। लेकिन अब लौटता हुआ मानसून कब आएगा, लौटता हुआ मानसून कब आएगा, तो आप एक चीज देखो, आप जानते हो कि ये जैसे पृथ्वी है, ठीक, ये देखो पृथ्वी है। ओके, तो इस पृथ्वी में थोड़ा समझ लो, ये है आपकी भूमध्य रेखा, और ये है कर्क रेखा, और ये है अपनी मकर रेखा, ये है सॉरी मकर रेखा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर है भारत, भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक।
यहाँ पर है भारत। ओके, एक मिनट रुको। जैसे ये भारत है। ओके, अब बात क्या आती है कि सूर्य जो है कर्क रेखा पे इस समय होता है, और कर्क रेखा कब होता है? 21 जून को, राइट। 21 जून को जब कर्क रेखा पे होता है तो उस समय आप जानते हो, उस समय आप जानते हो 1 जून को, जब 21 जून को कर्क रेखा पहुंचता है तब 1 जून को यहाँ पे जो मानसून होता है वो मालाबार में दस्तक देता है आके, मतलब मालाबार में आ जाता है, राइट। अब क्या होता है कि 21 जून तक अंतिम तक सूरज रहता है, 21 जून तक अंतिम तक रहता है, तो इसके बाद आप जानते हो ये वापस आना प्रारंभ करता है मानसून फिर से। अब सॉरी, ये जो सूर्य है अब ये मकर रेखा की साइड में चलता है, तो पहली बात तो इसे भूमध्य रेखा पे आना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है अप्रैल, राइट, यहाँ पर होता है मार्च, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे क्या होता है? सूर्य होता है, राइट। जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पे आता है अप्रैल, ये आता है मई, ओके, ये आता है मई, और ये है जून, ठीक है। अप्रैल मई जून। तो आप देखो क्या होता है कि इसे थोड़ा ऊपर इस प्रकार से कर लो यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार यहाँ से हटाओ। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे ये है अप्रैल और ये है मई, ठीक, ये है मई, तो ऊपर से मई मतलब लगा लगा होता है मई, लेकिन ये नीचे नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है, यहाँ से है इस प्रकार। अब मई, अब ये है जून, ठीक, ये जून है। अब सूर्य जो है 21 मार्च से जैसे ऊपर जाता है, राइट, 21 मार्च से जब ऊपर जाता है, ऊपर जाता है कब तक जाता है? जब जून पे पहुंचता है, राइट, जून पे जैसे ही पहुंचता है तो भारत में मानसून आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? आ गया। अब देखो जून से, अब जून से क्या होता है? ये पीछे के लिए इधर जाता है, तो जून से देखो कहाँ आएगा? जुलाई, राइट, ये जून है, ये आएगा जुलाई, ये है जुलाई के बाद अगस्त, ये क्या है? अगस्त, फिर ये है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे, दिसंबर के बाद ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, समझ रहे हो? अप्रैल, मई, जून। तो ये जो रेखा है ये वाली, ये रेखा कौन सी है? ये जब सूरज यहाँ से यहाँ पर आता है, सुनना, यहाँ से यहाँ पर आता है, तो ये जो है अक्टूबर, ये है नवंबर, ये है आपका नवंबर, नवंबर में यहाँ पे सूर्य आता है, दिसंबर में यहाँ पे आ जाता है, ओके। तो अब देखो क्या होता है कि सूर्य अभी इस स्थिति में है, इस स्थिति में है, राइट। अभी तो सूर्य का जो प्रकाश है वो इस प्रकार से लंबवत जा रहा है, इस प्रकार से लंबवत जा रहा है, राइट। अब बात ये आती है कि सूर्य यहाँ जून में है, तो अब जुलाई में कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे। अब जुलाई में जैसे ही नीचे आता है, राइट, जुलाई में जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ पर आप देखोगे जुलाई में, यहाँ पर आप देखोगे जुलाई में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लो प्रेशर ज़्यादा रहता था पहले वो थोड़ा कम होना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं यहाँ पे थोड़ा दूरी बनने लगती हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो थोड़ा दूरी बनने लगती हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो सूरज की जब किरणें इधर बनने लगती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जो उच्चतम लो प्रेशर पहले था वो थोड़ा कम होता जाएगा, राइट, वो कम होता जाएगा। तो आप एक चीज समझे कि जो इधर से जो पवनें चल रही थी, इधर से जो पवनें चल रही थी वो एक्चुअली में यहाँ पर देखोगे तो धीरे धीरे अब उनकी जो स्पीड थी वो थोड़ा डाउन होने लगेगी, समझ रहे हो? वो डाउन होने लगेगी। तो एक्चुअली में देखोगे तो वो उस समय वापस नहीं होती हैं, उस समय वो वापस नहीं होती हैं, लेकिन आप देखोगे तो वो थोड़ा स्लो होने लगती हैं। इसके बाद आप जानते हो यहाँ से जैसे ही आप अगस्त पे आओगे, जैसे ही सूर्य यहाँ आता है ऐसी स्थिति में आता है अगस्त में, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यही जो पवनें होती हैं, समझ रहे हो, यही जो पवनें होती हैं एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो पवनें हैं, ठीक, ये जो पवनें हैं एक प्रकार से थमसी जाती हैं, एक प्रकार से थमसे जाती हैं। तो हमेशा याद रखना जुलाई और अगस्त में, जुलाई और अगस्त में अगर आप देखोगे, लेकिन पूर्ण जुलाई नहीं, 15 आप ऐसे ले लो, 15 जुलाई से अगस्त, 15 जुलाई से अगस्त तक, ओके। तो ऐसी स्थिति में देखो जुलाई तक जो रहेगा वो तो यही मानसून रहेगा ही। जुलाई देखो, जून है, राइट, जून है, जुलाई है और अगस्त है, इन 3 महीने में आप जानते हो बराबर वर्षा होती है,
इन क्षेत्रों में बराबर वर्षा होती है, क्योंकि उस समय जो है वो मानसून वापस होता नहीं है, उस समय मानसून वापस नहीं होता है, लौटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय आप देखोगे तो वहां पर लो प्रेशर ही रहता है, उस समय लो प्रेशर ही रहेगा, इधर हाई प्रेशर रहेगा ही। लेकिन आप जानते हो जुलाई अगस्त सितंबर पे, जैसे ही आप सितंबर पे यहाँ आओगे, जैसे ही सितंबर पे आते हो, तो यही जो मानसून जो है, ये जो मानसून गया है इधर से, देखना ये जो मानसून इधर से गया है, ये वाला जो इधर से गया है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे जो मानसून गया है इस प्रकार से, तो ये एक्चुअली में इधर वापस आने लगेगा, यही वाला आएगा जो गया है, राइट, यही वाला आएगा जो गया है, एक्चुअली में इधर से नहीं आएगा, इधर से तो उत्तर पूर्व वाला हो जाएगा, लेकिन अभी जो गया था, अभी जो गया था जून जुलाई में, वही वापस आता है, वही वापस आता है, लेकिन वो यहीं से लौटता है पीछे, यहीं से लौटता है, क्योंकि आप जानते हो जैसे ही सूर्य जो है जुलाई और अगस्त में पहुंचता है, जुलाई अगस्त में पहुंचता है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो बारिश है वो एकदम थमसी जाएगी, ऊपर थमसी जाएगी, तो आपको देखना बादल जो है एकदम जमे से लगेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा, आप देखोगे रुक गए हैं बादल, लगता है ऊपर, आपने कभी भी देखा हो, इधर इस क्षेत्र में जाना, इधर वालों में, इधर हरियाणा है, यूपी क्षेत्र है, बिहार है, इन क्षेत्रों में देखना अगस्त के महीने में, अगस्त में तो बादल ऐसा लगेगा कि बादल कहीं रुक से गए हैं, किसी ने इनको पकड़ रखा है, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, बिल्कुल एकदम थमसे गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्यों थमसे गए हैं? क्योंकि आप जानते हो यहाँ भी लो प्रेशर है, और इसके बाद आप जानते हो इधर भी लो प्रेशर रहता है, समझ रहे हो, इधर भी लो प्रेशर रहता है, तो ये जो वाला है ना लो प्रेशर, वो ये इधर भी लो प्रेशर जब बनता है, सूर्य क्योंकि इस स्थिति में आ जाता है, देखो सूर्य यहाँ स्थिति में आ रहा है कि नहीं, नीचे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी लो प्रेशर है, अब यहाँ भी जो लो प्रेशर था, तो ये वाला जो लो प्रेशर है वो एक्चुअली में थोड़ा कम हो गया, इसके बराबर आ गया, ठीक, इधर थोड़ा हाई प्रेशर था पहले, तो वो अब लो प्रेशर हो गया, तो इधर वाला जो प्रेशर पहले से लो था वो थोड़ा हाई होने लगा, तो यहाँ वाली जो पवन जो चल रही थी ऊपर के लिए वो रुक गई, वो रुक गई, वो कहेंगी अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर में आने लगी हैं, वो कहेंगी मेरे पे अब वजन आने लगा भाई, मैं अब नहीं जाऊंगी, अब तो मैं यहीं रुक ही रहूंगी, तो वो क्या बोलती है कि अब चलो रुक जाओ यहीं पे, अब मैं वापस पीछे चलती हूँ, तो वो क्या करती हैं, तो वो ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे ही सितंबर आया, यहाँ पे जैसे ही सूर्य सितंबर पे आता है, जैसे ही सितंबर पे आता है, वो पवनें जो यहाँ पे रुकी थी, राइट, जो पवनें रुकी थी, वो बोलती हैं कि चलो भाई अब पीछे चलती हूँ, पीछे चलती हूँ, बहुत यहाँ पे बारिश कर ली, अब पीछे चलती हूँ, तो वो पीछे चलने लगती हैं, राइट, अब वो क्या करती, पीछे चलने लगती हैं, तो एक्चुअली में आप देखोगे सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में अगर आप देखोगे ना 10 से 14 सितंबर, राइट, 10 से 14 सितंबर में आप देखते हो क्या होता है कि यही जो मानसून है, यही जो मानसून गया था, यही जो पवनें गई थी जल लेकर के धारण करके, यही वापस होने लगती हैं, एक्चुअली में यही वापस होने लगती हैं, वो वापस जैसे ही होती हैं, तो आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लो, एक चीज़ माइंड में सेट कर लो कि ये जो वापस हो रही हैं, सुनना, ये जो वापस होती हैं तो आप जानते हो इस प्रकार से वापस होंगी, राइट, क्योंकि इधर से इनका मुंह किधर रहेगा, इधर, ध्यान से सुनना, इधर रहेगा ना, इधर, तो आप एक चीज सोचो, यहाँ पे सोचो सोचो, आप यहाँ पे एक चीज सोचो, देखो क्या होता है, इस प्रकार से ये वापस होंगे, ठीक, इस प्रकार से ये वापस होती हैं, कौन सी, ये जो गई है, इधर तो भाई गए, इधर जो गई वो तो वापस हो ही नहीं रही, समझना, यहाँ से जो गई हैं वो तो आप देखोगे ना, ये तो ऊपर निकल गई, ये तो ऊपर निकल गई हैं, ओके, क्योंकि अब जो इधर वाली जो थी वो तो हिमालय में फंस गई, अब वो फंस के यहीं रह गई, यहीं पे बारिश कर रही हैं, राइट, यहीं पे बारिश कर रही हैं। अब जैसे ही सूर्य सितंबर पे आता है इधर साइड में, देखना इधर साइड में आता है यहाँ पे, तो अब यहाँ पर बनने लगता है लो प्रेशर, और जैसे ही लो प्रेशर बना तो ऊपर वाली जो पवनें हैं वो थोड़ा हाई होने लगती हैं, और जैसे ही हाई होने लगती हैं तो वो बोलेंगी अब तो मैं ठंडी होने लगी हूँ, तो वो क्या करती हैं, अब चलो अब ठंडी होने लगी हूँ, अब उनमें प्रेशर हाई होने लगता है तो वो नीचे आने लगती हैं, अब वही पवनें जो जस्ट अपोजिट पीछे होने लगती हैं, राइट, अब ये जो यहाँ पर अटकी हुई थी यही चलने लगती है इस साइड में, ऐसे चलती हैं, ठीक, ऐसे चलती हैं। अब देखो क्या होता है, ये लेकिन चलती कब तक है, ये बात याद रखना, ये चलती कब तक है, तो ये आप देखोगे 10 से 14 सितंबर तक रहती हैं, ओके, 10 से 14 20 के 10 से 14 के बीच में सितंबर तक ये पवनें वापस होती हैं, ठीक, वापस होती हैं, तो आप देखोगे इनके अंदर कहाँ क्षमता है जल की, ये कहाँ बारिश करती हैं, नहीं कर पाती, क्योंकि आप जानते हो इसमें इतना कहाँ सागर है, नदियाँ जरूर है तो नदियों से थोड़ा थोड़ा ले लेती हैं, तो यहाँ टप 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 कर देती हैं जा करके, लेकिन इतना तो इनमें क्षमता नहीं है कि ये समुद्र से उठा लें, क्योंकि यहाँ कहाँ, ये तो स्थलीय क्षेत्र है भारत, तो भारत में तो स्थलीय क्षेत्र में है, तो फिर ये जब वापस होती हैं तो वापस होते समय ये वर्षा नहीं कर पाती,
समझ रहे हो। अब ऐसा भी नहीं हम कह सकते हैं कि बिल्कुल वर्षा नहीं करती हैं, बस नॉर्मल करती हैं। लेकिन क्यों, आप एक चीज माइंड में और सेट कर लो, क्योंकि ये हो जाता है हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में आप जानते हो ऑलरेडी आर्द्रता होती है। लेकिन आर्द्रता ऑलरेडी है तो आप देखोगे बीच में कहाँ पड़े पर्वत पठार हैं, कहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ये आपको सतपुड़ा विंध्याचल जरूर मिल जाएगा। तो इस क्षेत्र में थोड़ा ये जब टकराती हैं तो थोड़ी बहुत बारिश कर देती हैं, अगर इनके पास बारिश मतलब जल पर्याप्त होता है तो। या तो आप जानते हो ये ऊपर चढ़ जाएंगे, इनकी सापेक्षिक आर्द्रता इतनी होगी नहीं कि ये बारिश कर दें, ठीक है। तो फिर ये वापस चली आती हैं, ठीक। ये बोलती चलो मैं चलती हूँ वापस, अब वापस आने लगती हैं। और आप जानते हो यहाँ वापस आती हैं तो यहाँ पर इतना वर्षा नहीं कर पाती हैं। लेकिन आप देखोगे इधर वाला जो क्षेत्र है, ये वाली जो आती हैं, तो इनको देखो पानी मिल गया, इनको देखो जल मिल गया, राइट, इनको बोले जल मिल गया। अब वो क्या करती हैं कि इस वाले क्षेत्र पर, यहाँ वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कोरोमंडल जो तट है ये वाला, तो यहाँ पर ये बारिश कर देती हैं, ठीक। तो कोरोमंडल तट पर सितंबर में भी बारिश होती है, ये बात याद रखना। कोरोमंडल तट पर जो सितंबर में बारिश होती है वो कौन सी पवनों से होती है, वो होती है लौटता हुआ मानसून से। आप समझ में आया। लौटता हुआ मानसून जो है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसको इतना ही पानी मिलता है, ठीक, इसको इतना ही जल मिलता है यहाँ पर, जो इसके सटीक चलती हैं इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ से भारत थोड़ा तिरछा है, टेढ़ा हुआ है ऐसे, ठीक। तो कोरोमंडल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये सीधी आती हैं, टकराती हैं, तो यहाँ पे ये बारिश करती हैं। तो ये सितंबर में जो बारिश होती है, राइट, सितंबर में जो बारिश होती है कोरोमंडल तट पर, ये लौटते हुए मानसून से होती है, समझ रहे हो, लौटते हुए मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून अभी आया ही नहीं है, उत्तर पूर्वी मानसून अभी आया ही नहीं है प्यारे, ये केवल लौटते हुए मानसून से है बंदे, लौटते हुए मानसून से है। तो लौटते हुए मानसून से लंबा समय तक तो रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखोगे ना लौटते हुए मानसून जो है, आप देखते हो कि जैसे जैसे सूरज यहाँ आएगा, राइट, जैसे ही सूरज यहाँ आएगा तो अब देखो क्या होता है, सुनना ध्यान से, अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सितंबर के बाद देखो सितंबर 23 यहाँ पे रहता है, सितंबर के बाद नहीं, 23 सितंबर को, ओके, यहाँ पे देखो 21 मार्च और फिर बाद में 23 सितंबर, तो 23 सितंबर में सूरज यहाँ आ जाता है। तो 10 से 14 सितंबर तक, 10 से 14 सितंबर तक यहाँ पर बहुत बारिश होती है कोरोमंडल तट पर। और ये कौन करता है, लौटता हुआ मानसून करता है। तो लौटता हुआ मानसून आपको समझ में आ गया कैसे आता है, कि जो पवनें इधर से गई थी, जो पवनें इधर से गई थी, वो आप जानते हो जून जुलाई अगस्त खूब बारिश करती हैं, इधर खूब करती हैं। और जैसे ही सूरज नीचे, सितंबर जैसे ही सूरज नीचे आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनता है लो प्रेशर, क्योंकि ITCZ जो ऊपर था वो नीचे आ गया, इस क्षेत्र में आ गया। तो आप जानते हो कि यहाँ पर होने लगा हाई प्रेशर, इस क्षेत्र में क्या होने लगा, हाई प्रेशर। तो यही जो क्षेत्र है इधर वाला, ये हाई प्रेशर की पेटी बनती है, और नीचे बनती है लो। तो बोलते हैं चलो अब चलते हैं वापस, बहुत आ गए, मजा ले लिए, यहाँ पर बारिश कर दी, सबको नहला दिए, टनाटन हो गए सभी लोग, अब चलते हैं पीछे। तो वो क्या है, पीछे चलते हैं, ठीक। अब वो देखो पीछे चलने लगी, इधर वही घूम जाती हैं, घूम के पीछे आती हैं। अब वो बोलती हैं कि लो मुझे पानी मिल गया था, अब मुझे पानी नहीं मिला इधर से, तो पानी फिर उनको नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा थोड़ा पानी उठा के यहाँ भी वर्षा कर देती हैं, थोड़े यहाँ भी कर देती हैं। तो ऐसे चलती हुई आती हैं। लेकिन आप जानते हो इधर वाली जो है ना, ये बोलती हैं कि बहुत मज़ा आ गया, देखो फिर से पानी मिल गया, इधर से भी पानी मिला था, फिर से पानी मिल गया। तो फिर वो कहती हैं चल आप कोरोमंडल तट को नहवाते हैं चल के। वो कोरोमंडल तट को दे दनादन दे दनादन दे दनादन 4 दिन में बहुत ही यहाँ पर लपसी सा कर देती हैं, ठीक, समझे। तो ये चीजें समझ में आना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या है, लौटता हुआ मानसून है, ये 4 दिन तक यहाँ पर बारिश बहुत होती है, ओके। तो ये कब तक है, 10 से 14 सितंबर। और जैसे ही 23 सितंबर आता है, तो 23 सितंबर में सूरज जो है वो इस पे आ जाता है, सीधे भूमध्य रेखा पे। अब देखो भूमध्य रेखा पे आ गया। अब भूमध्य रेखा, अब जैसे ही सूरज आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इधर से भी ये पवनें चल रही हैं, कौन सी, ये हैं व्यापारिक पवनें, ये, राइट, ये देखो ये देखो ये देखो व्यापारिक पवनें। और फिर देखो इधर से भी ये पवनें, ये देखो, ये देखो, ये चलने लगी, समझ में आ रहा। हाँ, तो ये देखो चली। अब देखो ये आमने सामने तो नहीं टकराएंगी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आमने सामने नहीं टकराएंगी, राइट। अब देखो 23 सितंबर, अब 23 सितंबर के बाद सूरज कहाँ आएगा, यहाँ पे, कहाँ आने लगा, अक्टूबर, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखो अक्टूबर पे आया सूरज। अब जैसे ही अक्टूबर पे आता है तो ITCZ देखो यहाँ आ गया, तो ITCZ ये बनने लगा, ठीक, ITCZ ये देखो बनने लगा, ओके, ITCZ ये बनने लगा। इसके बाद आप जानते हो कि जैसे ही ITCZ बनता है तो ये पवनें जो हैं, ओके, ये पवनें जो हैं तुरंत यहाँ से फेरल के नियम के अनुसार भूमध्य रेखा को पार करेंगी
और भूमध्य रेखा को पार करती हुई यहाँ आ जाती हैं, ठीक इस प्रकार से यहाँ आती हैं। तो देखो ये आती हैं यहाँ पे, तो आप जानते हो यहाँ पे भी आप जानते हो क्या बनते हैं, चक्रवात। तो ये भी देखो चक्रवात बन रहे हैं कि नहीं। तो चक्रवात जो बन रहे हैं यहाँ इस स्थिति में भी बनते हैं, लेकिन ये आप जानते हो बहुत दूर, भारत बहुत दूर पड़ता है, तो यहाँ चक्रवात नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। चक्रवात इस क्षेत्र में बनते हैं, या ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर फिर चक्रवात बनते हैं, लेकिन ये प्रभाव डालेंगे किस पे, डालेंगे किस पे, जब वहाँ पे कोई देश ही नहीं है, स्थल ही नहीं पड़ता है। हाँ न्यूजीलैंड पड़ेगा इस साइड में, तो उस पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन वो ऐसे चलते हैं ना, इस प्रकार से चलते हैं, तो न्यूजीलैंड पे थोड़ा इधर वाले जो बनने वाले क्षेत्र हैं उस वो प्रभावित जरूर करेंगे, लेकिन बीच में जो हिंद महासागर क्षेत्र में बनेंगे वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वो इधर करेंगे आके अफ्रीका महाद्वीप की तरफ, ठीक, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें टकराते हैं आकर के। चलो अब बात ये आती है कि अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं, ठीक, यहाँ से आते हैं, जो वायु देखो, ये वायु देखो, ये वायु देखो, यही वायु है, यही वायु जो गई है, यही देखो जा रही है, यही देखो जा रही है, तो ये देखो वायु आ रही, राइट, ये वायु आ रही, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, और जैसे ही यहाँ आती है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे टकरा रही है, राइट, तो यहाँ पे चक्रवात बनेंगे। इसके बाद आप जानते हो कि यही जो सूर्य है, राइट, यही जो सूर्य है यहाँ पे आता है, जैसे ही आता है यहाँ पे नवंबर में, जैसे ही नवंबर में आता है और दिसंबर में आता है, तो एक बात याद रख लेना, जैसे ही यहाँ पे आता है अक्टूबर के बाद, सुनो अक्टूबर पे, जैसे ही अक्टूबर पे स्टार्ट होता है ना, तो जो ITCZ है वो यहाँ पे इस साइड आने लगती है, राइट, इस साइड आने लगती है। तो ये जो पवने थी, सुनना, ये जो पवने थी, इन पवनों का आप देखोगा अस्तित्व जो होता है एक्चुअली वो चला गया, ठीक, चला गया, राइट, क्योंकि ये पवने थी, अस्तित्व चला गया। अब क्या होता है, जो उत्तर पूर्वी पवने हैं, राइट, उत्तर पूर्वी पवने हैं, वो पवने आने लगती हैं, समझ रहे हो, वो पवने आने लगती हैं, तो वो इधर से आती हैं, इस साइड से, उत्तर पूर्वी पवने हैं वो इधर से आती हैं, इस साइड से, राइट, तो इधर से आती हैं, उत्तर पूर्वी पवने हैं, तो उत्तर पूर्वी पवने भी आप जानते हो यहाँ पे कहाँ बारिश कर लेंगी, नहीं कर पाती हैं ना, तो आप जानते हो उत्तर पूर्वी पवने जो हैं वो इस साइड से आने लगेंगे, और जैसे ही नवंबर होता है तो फिर आती हैं, दिसंबर है तो फिर और आती हैं। तो आप देखना जैसे ही सूरज दिसंबर में जो 22 दिसंबर को सूरज जो कर्क रेखा पर पहुंचता है, सॉरी मकर रेखा पे जब सूरज 22 दिसंबर को पहुंचता है, तो क्या होता है कि जो इधर से जो पवने आप जानते हो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, ठीक है, इस साइड में क्या बनेगा, लो प्रेशर, इस साइड में क्या बनेगा आपका लो प्रेशर बनेगा, जबकि इधर क्षेत्र वाला देखोगे, इस वाले क्षेत्र में इधर आपका बनेगा हाई प्रेशर, ठीक। तो हमेशा याद रखना पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना पसंद करती है, ठीक, उसमें मज़ा आता है नीचे वो लो प्रेशर की जाने की, वो सोचती है चलो गर्मी में भी चलती हूँ, ठीक है, उधर भी थोड़ा ठंडी ठंडी कर आऊँगी, तो वो इस प्रकार से चलती है, ठीक। अब वो चल दी इधर से, तो इधर जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप जानते हो कि जो पवन उठती हैं वो यहाँ से बैठ के यहाँ चलती थी कि नहीं, अब वो वही जो शिफ्टिंग है, वही जो शिफ्टिंग है वो यहाँ आ गई। अब वही जब शिफ्टिंग यहाँ आ जाएगी तो इधर वाला जो क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पर समताप रेखा बनेगी। अब जो समताप रेखा जब यहाँ बनेगी तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बहुत ही लो प्रेशर का हो जाएगा, ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर का हो जाएगा। तो यहाँ की जो पवनें हैं वो हाई प्रेशर की रहेंगी, तो वो इधर से इधर चलने लगती हैं, राइट, इधर से इधर चलने लगती हैं। तो यही इधर से जो पवनें चलती हैं, इससे जो होने वाली वर्षा है उसे बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून, समझ रहे। तो उत्तर पूर्व जो मानसून है एक्चुअली में ये होता है उत्तर पूर्व मानसून। चलो तो ये आपको समझ में आ रहा है उत्तर पूर्व मानसून कैसे बनता है। जब देखो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसके जस्ट उल्टा है उत्तर पूर्व मानसून, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, पूर्ण रूप से विपरीत है। जैसे दक्षिण पश्चिम था उसके पूर्ण विपरीत है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में कर्क रेखा पे सूरज पहुंचता था, उत्तर पूर्व में मकर रेखा पे सूरज पहुंच रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मकर रेखा पहुंचता है तो इधर वाला जो क्षेत्र है वो हाई प्रेशर बन जाता है, ये वाला, और जैसे ही हाई प्रेशर इस वाला क्षेत्र बनता है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें जो चल रही हैं, राइट, व्यापारिक पवनें हैं, तो वो इस साइड से ऐसे आती हैं, ओके, इस साइड से इस प्रकार से आएंगी, और ऐसे आती हुई आप जानते हो कि वो इसको पार कर जाएंगी, ठीक, इसको पार कर जाएंगी। इस प्रकार से फिर इधर वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे बारिश करती हैं, ठीक है, इधर से बारिश करती हैं। लेकिन आप जानते हो उत्तर पूर्व से भारत में कैसे बारिश होती है, थोड़ा इधर समझ लो। उत्तर पूर्व में आप जानते हो जब पवनें इधर से आती हैं इस प्रकार से, राइट, देखो ये आ रही हैं,
ठीक है, ये देखो आ रही हैं। ओके, तो ये देखो पवनें आ रही हैं। तो उत्तर पूर्व में अगर आप देखोगे जो पवनें आती हैं ना, ये देखो चल रही हैं इस साइड से। तो आप क्या देख रहे हो, देखो उत्तर पूर्व से है, इस प्रकार से चलती हैं, उत्तर पूर्व से हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप जानते हो ये उत्तर पूर्व से जैसी पवनें आ रही, ये पवनें आ रही, तो हमेशा याद रखना कि ये पवनें जो हैं यहाँ से आर्द्रता उठाती हैं। वैसे भी ठंडी तो होती हैं, आर्द्र तो वैसे भी मिलते हैं, ठंडी हैं तो आर्द्र मिलेंगी, लेकिन आप जानते हो कि उनकी 100% आर्द्रता उनको करना है ना, तो वो क्या करती हैं, यहीं से जल उठाती हैं और जल उठाती हैं। और जैसे ही जल उठाती हैं, तो ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है कि कोई चीज़ गर्म है तो वो ठंडा होना चाहिए, और जो ठंडी है तो वो गर्म होना चाहिए। राइट, ये तो नेचर में है ही। तो जो पवन गर्म है, ऐसा तो नहीं पूरी ठंडी हो, थोड़ा थोड़ा तो गर्म रहेगी टेम्परेचर में, वो चलती हैं तो गर्म ही रहती है उनमें। तो वो क्या है कि फिर वो यहाँ से जल उठाएंगी, तो वो क्या करती हैं कि यहाँ पर भारत थोड़ा टेढ़ा है। राइट, भारत इस प्रकार का, ऐसे इस प्रकार से है, सॉरी ऐसे ऐसा है। तो भारत में जैसे ही इस प्रकार दस्तक देती हैं तो वो यहाँ टकरा जाती हैं इस वाले क्षेत्र में। राइट, इस वाले क्षेत्र में जो है वो टकरा जाती हैं। फिर आप जब टकराती हैं तो आप जानते हो कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, कोरोमंडल क्षेत्र में बारिश बहुत होती है। तो कोरोमंडल जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो बारिश होती है उत्तर पूर्व से बहुत ज़्यादा होती है, उत्तर पूर्व से बारिश बहुत ज़्यादा है। और तो उत्तर पूर्व से मैंने आपको 13% बारिश बताई थी, तो 13% जो बारिश है वो उत्तर पूर्व से ही होती है भारत में, तो यही वाले क्षेत्रों में होती है। अब कहोगे कि सर कि कोरोमंडल पे ही केवल होती है, क्या इधर नहीं होती? इधर भी होती है, इधर भी होती है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा कम रहती है। क्यों? इधर वाली जो पवन आएगी वो इधर आप जानते हो थोड़ा थोड़ा घुसती है, इन क्षेत्रों में भी घुसती है, लेकिन वो इतना बारिश नहीं कर पाती है इन क्षेत्रों में। राइट, वो इतना बारिश नहीं कर पाती है, समझ रहे हो? तो इस वजह से आप जानते हो इधर जब पवन सीधी सीधी आएगी, सीधी सीधी आएगी, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है जो थोड़ा टेढ़ा है भारत का, ये वाला हिस्सा, तो कोरोमंडल वाला क्षेत्र पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश करेंगी। तो ये बोला जाता है कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है, लेकिन कोरोमंडल तट पे अगर बोलोगे केवल उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल केवल उत्तर पूर्व मानसून से ही कोरोमंडल पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इससे लौटता हुआ मानसून से भी कोरोमंडल पे वर्षा हो जाती है, वो 4 दिन के लिए। मैंने आपको बताया था, ये देखो सितंबर माह में जो होती है ना। तो ये आपको उत्तर पूर्व मानसून समझ में आया कैसे क्या है? तो उत्तर पूर्व जो मानसून है एक्चुअली में आप देखोगे ना, तो ये जब सूर्य जो है जब मकर रेखा पे पहुंचता है, मकर रेखा पहुंचता है, तब ये इधर वाला जो क्षेत्र है इधर हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर वाली जो पवनें हैं इधर वाली, ये वाली, तो यही जो पवनें हैं क्या है इस साइड से ऐसे चलती हैं, तो इस वाले क्षेत्र में बहुत बारिश करती हैं, इधर वाला क्षेत्र में। तो इधर आप जानते हो कि इतना ज़्यादा कुछ स्थलीय क्षेत्र है भी नहीं, तो यहाँ बारिश होती रहती है। चलो लेकिन एक चीज आप और समझ लो कि इधर बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसका एक कारण और है, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत सूर्य है, सूर्य आप देखोगे तो मंदाकिनी है, ठीक है। सूर्य जो है आप देखोगे ये है, तो आप जानते हो सूर्य जो है जो चक्कर लगाता है, सूर्य जो चक्कर लगाता है ना, वो भी मंदाकिनी का लगाता है। राइट, इसके बाद पृथ्वी जो है वो भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अगर आप देखोगे, पृथ्वी अगर आप देखोगे तो सूर्य का चक्कर लगाती है ना, वो दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। वृत्ताकार में चक्कर तो पृथ्वी लगाती नहीं है, वो दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है कि एक ऐसा वृत्ताकार जो दीर्घ टाइप का हो, उसमें 2 नाभियां हो, ठीक, 2 नाभियां हो। तो वही जो है, तो एक नाभि में आप जानते हो अगर आप देखोगे तो सूर्य है। राइट, एक नाभि में अगर आप देखोगे तो सूर्य भी है। तो सूर्य अगर देखोगे ना, तो उसी में आप जानते हो कि ये जो चक्कर लगा रहा, ये जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो जैसे ये है पृथ्वी, राइट, ये सॉरी ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, ये है पृथ्वी। आप यहाँ क्या देख रहे हो? तो ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये आपकी कब बनती है? ये आपकी बनती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, ये है आपकी 3 जनवरी को, और ये है 4 जुलाई को, ठीक।
अब देखो एक चीज, ये वाली आपकी स्थिति बोली जाती अपसौर, और ये जो है उपसौर, राइट, उपसौर। यहाँ पे सूर्य सूर्य देखो, सूर्य देखो जनवरी है, राइट, जनवरी है, तो जनवरी में अगर आप देखोगे ना, जनवरी में अगर आप देखोगे, एक मिनट, हाँ यहाँ 3 जनवरी है, एक मिनट रुकना, 3 जनवरी यहाँ आएगा, और ये है आपका 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई में अगर आप देखोगे, जो सूर्य है, जो सूर्य जो होता है वो एक्चुअली में देखोगे ना, एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इस स्थिति में देखोगे, इस स्थिति में तो यहाँ पर जो है वो कम है दूरी, राइट, ये है कम दूरी है, जबकि ये वाली जो दूरी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, ये दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा है, राइट। लेकिन आप देखोगे ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे इधर वाला क्षेत्र में, तो ये वाला जो है, ये वाला जो क्षेत्र है एक्चुअली में आप देखोगे ना, ये वाला जो क्षेत्र अगर आप देखोगे, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो सूर्य है, सूर्य है वो इस स्थिति में आप जानते हो भारत में रहता है, ठीक। 4 जुलाई वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे तो भारत में रहता है, लेकिन भारत में आप देखोगे तो वो काफ़ी दूर है, भारत में अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी दूर रहता है, लेकिन वो दूर रहता है, लेकिन आप जानते हो कि वो प्रकाश जो है, समझ रहे हो, प्रकाश जो है वो कैसा पड़ता है, वो प्रकाश पड़ता है लंबवत, समझ रहे हो, लंबवत पड़ता है। तो इस वजह से आप जानते हो इधर वाले क्षेत्र में काफी गर्मी रहती है कर्क रेखा पे, ठीक है, कर्क रेखा पे जून जुलाई में आप जानते हो कितनी गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो भले ही वो सूर्य दूर है, भले ही पृथ्वी से सूर्य दूर है, ठीक, 15 करोड़ 7 से 13 कुछ है, वो भले ही दूर है, लेकिन आप जानते हो कि वो है लंबवत, वो कैसा है, लंबवत, ठीक है। जबकि इधर वाला जब देखोगे तो मकर रेखा पे, तो मकर रेखा पे जब सूर्य आता है, तो मकर रेखा पे सूर्य कब आता है, ये आता है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर के बाद आप जानते हो यहाँ पे लगती है जनवरी, देखो दिसंबर से जनवरी, तो जनवरी में अगर आप देखोगे इस क्षेत्र में, तो यही जो सूर्य है, यही जो सूर्य है एक्चुअली में जो पृथ्वी है वो सूर्य के नजदीक आ जाती है, समझ रहे हो, पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक आ जाती है। तो जब नजदीक आती है, तो सुनना मेरी ध्यान से बात, नजदीक जो आती है तो उस स्थिति में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास में है, राइट, यहाँ पे क्या है, पास में है, तो पास में होने की वजह से, सुनना, पास में होने की वजह से आप जानते हो क्या होता है कि इसकी तुलना में इस वाले क्षेत्र में 7% ज्यादा ऊष्मा मतलब आती है, इस क्षेत्र में 7% ऊष्मा इसमें ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि ये वाली जो स्थिति है ना, ये पास वाली उपसौर की स्थिति है, उपसौर की स्थिति कहाँ बनती है, दक्षिणी गोलार्ध में बनती है जाके, और दक्षिणी गोलार्ध में, और वो भी जनवरी में, 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी को आप जानते हो सूर्य जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक आ जाती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक आ जाती है, और इस वजह से आप जानते हो 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा साइड में आप जानते हो भीषण गर्मी होती, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, मतलब कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक आ गई। और वैसे भी आप जानते हो इधर साइड में एक लंबवत प्रकाश आ रहा है, जनवरी में देखो लंबवत आ रहा है, तो पास में सूरज है और लंबवत है, तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होगी 3 जनवरी को, समझ रहे हो। जबकि 3 जनवरी को भारत में देखोगे ना, तो भारत में अगर आप देखोगे तो सूरज जो है ना वो पास में जरूर है, पास में जरूर है, लेकिन आप जानते हो उसकी जो किरणें जा रही हैं वो कैसी जा रही हैं, तिरछी, उसकी किरणें जो हैं वो देखो कैसी जा रही, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जा रही कि नहीं। इस वजह से भारत में सर्दी पड़ती है, गर्मी नहीं लगती है, समझ रहे हो, इस वजह से भारत में गर्मी नहीं लगती है, वो सर्दी लगती है। लेकिन उस समय अगर देखोगे ना, सर्दी में सर्दी में देखोगे ना, तो पृथ्वी जो होती है वो भारत के सूर्य के नजदीक होती है, राइट, जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक होती है। कारण ये है कि उस समय अगर देखोगे तो सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होती है, और वो कर्क रेखा की तुलना में, कर्क रेखा में जितना प्रकाश मिल रहा था ना, तो उसकी तुलना में इधर 7% एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर इधर साइड 100% है ना, टोटल 100% अगर इधर साइड हम ले लेते हैं कर्क रेखा पे, तो मकर रेखा देखोगे तो 107% है। इसका मतलब ये है
कि ये पास होने की वजह से, देखो पृथ्वी का सूर्य के पास होने की वजह से इसके जो प्रकाश की जो वेग है वो बहुत, वेग तो उतना ही रहता है, लेकिन प्रकाश का जो सूर्य तप है, सूर्य तप के में कितना परसेंटेज बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको सूर्य तप पढ़ाया था, तो सूर्य तप जो एक्चुअली में वो परसेंटेज में उसकी वृद्धि हो जाती है, समझ रहे हो। तो वृद्धि होने का कारण यही है कि इधर वाला जो क्षेत्र है आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, सूर्य इसके पास रहता है, जबकि सूर्य इधर वाले जब कर्क रेखा में सूर्य जाता है ना, तो कर्क रेखा में सूर्य जब जाता है तो वो स्थिति ये बनती है 4 जुलाई को, ठीक, ये वाली बनती है। तो इस समय अगर आप देखोगे ना तो सूर्य दूर है, लंबवत भी है लेकिन दूर है, तो ये चीज़ माइंड में आपके सेट होनी चाहिए। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है क्यों, क्योंकि इस साइड अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पवनें जो यहाँ पे जो हाई प्रेशर की हैं तो बहुत और तेज आती हैं, बहुत तेज आती हैं वो, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कर, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना उतनी ज़्यादा वो आर्द्रता धारण करेंगे, समझ रहे हो। जितना ज़्यादा इधर गर्मी रहेगी ना तो वो पवनें आएंगी, फैलेंगी, तो उनको और जल चाहिए तो वो और जल लेंगी, और जल लेंगी, और जल लेंगी, तो दह दनादन, दह दनादन, दह दनादन। तो इधर पवन जानते हो, इधर पवन जानते हो, फिर वो चलती हैं इस साइड में। तो ये आपको एक चीज़ यही समझ में आना चाहिए माइंड में कि इधर बारिश कैसे होती है। तो बारिश वो बहुत तेज होती है, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बारिश इन क्षेत्रों में आपको मिल जाएगी, लेकिन आप जानते हो ये बारिश का कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र बहुत कम मिलता है। चलो, लेकिन एक चीज़ और समझ लो कि बारिश यहाँ पर आर्द्रता यहाँ पे वही बारिश करेगी, लेकिन एक बात और माइंड में याद कर लो, यहाँ पर वही बारिश करेगी पवन जो 100% आर्द्रता लय होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी ज़्यादा रहेगी तो नीचे वाली पवनें जो हैं वो 100% आर्द्रता धारण कर लेती हैं, तो वो बारिश करती रहती हैं। लेकिन जो ऊपर की पवन होगी ना 90-95, तो वो जो है ना वो इतना बारिश नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ ही नहीं है, सपाट है, पहाड़ियाँ हैं नहीं। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में बारिश आप देखोगे तो जो 90-95% वाली जो वायु थी वो बारिश नहीं कर पाती है, जबकि 100% वाली जो नीचे है ना, नीचे है, तो उसको बहुत ज़्यादा जल मिल जाएगा, क्योंकि वो गर्मी वहाँ पे ज़्यादा है तो और जल धारण करेगी। लेकिन ऊपर वाली बेचारी कहाँ कर पाएगी, वो तो ऊपर की ऊपर ही है, तो उसे तो जल मिलना नहीं। और अब वो बोलेगी कि अब हमें चढ़ने के लिए कुछ जगह भी नहीं है, उसे पहाड़ियाँ चोटियाँ नहीं मिलेंगी, तो जब उनको चोटियाँ नहीं मिलेंगी तो वो कैसे चढ़ेंगी ऊपर। अब वो चढ़ नहीं पा रही तो बारिश कैसे करेंगी, नहीं करेंगी ना। तो यही चीज़ें हैं कि इस वाले क्षेत्र में देखोगे जो 100% वाली जो आर्द्रता धारण की जो वायु है वही बारिश करती है, 90-95% वाली बारिश नहीं कर पाती है। फिर वो आप जानते हो क्या करती है, वो इन्हीं चीज़ों के साथ वो गोल 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 घुमड़ती हैं। तो उनको आपने पढ़ा हो, एक प्रकार का ध्रुवट साइड जैसा आता है, तो वो भी आपको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो यही है लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ सॉरी यही है उत्तर पूर्व मानसून। तो उत्तर पूर्व मानसून से आप जानते हो इस प्रकार से क्या होते हैं जी, ये जब चलती हैं नीचे साइड से आती हैं, तो आप जानते हो ये भारत है तो इधर साइड से भी तो चलेंगी। देखो ये देखो चल रही है, देखो यार, तो यहाँ पे भारत पड़ता है तो यहाँ से देखो ये चल रही हैं, ठीक, चल रही हैं। अब जैसे ही चलती हैं तो एक चीज़ और माइंड में सेट कर लो थोड़ा, देखो RTCZ जब यहाँ आता है, RTCZ आता है तो ये जो शिफ्टिंग है ना ये भी नीचे खिसक आती है। RTCZ जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं ना, तो ये RTCZ यहाँ नहीं होता है एक्चुअली, वो यहाँ बनता है नीचे, इस क्षेत्र में बनेगा आकर के, इस क्षेत्र में बनेगा आकर के, राइट। क्योंकि ये जो शिफ्टिंग है इस साइड आ जाएगी, समझ रहे हो, इस साइड शिफ्टिंग आ जाएगी। तो इस वजह से इस साइड जब शिफ्टिंग आती है, समझ रहे हो, इस साइड जब शिफ्टिंग आती है तो यही जो शिफ्टिंग है ना, ये जो शिफ्टिंग है ये वाली अक्षांश की जो नीचे आ जाती है, तो भारत तो नीचे आ नहीं जाएगा, शिफ्टिंग आ जाती नीचे। तो आप जानते हो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ, तो यहाँ पर पवनें बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि शिफ्टिंग नीचे आ गई ना, 5 डिग्री नीचे नीचे शिफ्टिंग आ गई। तो भी नीचे शिफ्टिंग आने की वजह से, नीचे शिफ्टिंग आने की वजह से यही जो पवनें हैं, यही जो पवनें आती हैं इधर वाला, तो यहाँ से जल ज़्यादा धारण करेंगे यहाँ पे, क्योंकि शिफ्टिंग नीचे आ गई। तो ऊपर से पवनें तो आने से रही, ठीक, नीचे से यहाँ से आ रही हैं, ठीक, ये व्यापारिक पवनें चल रही हैं, तो यहीं से जल धारण करेंगी, तो यहीं से जल उठाती हैं यहाँ से, ठीक, और यहाँ पर बारिश करती हैं बहुत ज़्यादा। इसे बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्व मानसून। ये आपको समझ में आया उत्तर पूर्व मानसून कैसा है। चलिए, तो उत्तर पूर्व मानसून भी आपने समझ लिया, लौटता हुआ मानसून भी समझ लिया, और दक्षिण पश्चिम मानसून है ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ग्रीष्मकालीन मानसून था, तो ये तो खैर एक ही बात है। देखो पहला ये है, दूसरा आपको ये है, तीसरा ये है, और चौथा पश्चिमी विक्षोभ, इसको थोड़ा और समझ।
तो पश्चिम विक्षोभ देखो क्या होते हैं, थोड़ा आप इसको समझोगे ना, पश्चिमी विक्षोभ, तो थोड़ा क्लियरिटी आएगी अच्छे से। देखो पश्चिमी विक्षोभ एक्चुअली में होते क्या है, पहले आप ये समझो। पश्चिमी का मतलब है कि कोई ऐसी वायु है जो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, सॉरी ऐसी कोई वायु है जो पश्चिम दिशा से जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर नहीं जा रही है, पश्चिम दिशा से जा रही है, राइट। तो पश्चिमी विक्षोभ, अब मान लो कोई वायु ऐसी है जो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर जा रही है, राइट। अब क्या होता है कि वो विक्षोभित हो गई। इसका कारण क्या है कि कोई ना कोई ऐसी पवन है, ना कोई ऐसी पवनें हैं जो इससे टकरा रही हैं, समझ रहे हो, इससे टकरा रही हैं, तो फिर वो क्या होती हैं, वो विक्षोभित हो जाती हैं, यानी अपने मार्ग से भटक जाती हैं। विक्षोभित का मतलब होता है अपने मार्ग से भटकना, राइट। और जैसे ही वो मार्ग से भटकती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी दिशा भारत की ओर हो जाती है, राइट, वो उनकी दिशा भारत की ओर हो जाती है। तो अब देखो इसके लिए मुझे वायु कोशी परिसंचरण थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में वायु कोशी परिसंचरण जो तंत्र था उसको मैंने डीपली से समझाया था, राइट। तो अब थोड़ा यहाँ भी और समझ लो एक बार, तो माइंड आपका क्लियर बैठ जाएगा, नॉलेज अच्छी हो जाएगी। चलो अब देखो क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। पश्चिमी विक्षोभ को समझने से पहले पहले हम समझेंगे पश्चिमी विक्षोभ को समझने से पहले पहले हम समझते हैं वायु कोशी परिसंचरण तंत्र, कि वायु कोशी परिसंचरण तंत्र एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। पश्चिमी देखो वायु कोशी परिसंचरण तंत्र में हमने आपको 7 पेटियां बताई थी कि नहीं, याद करो, याद करो आप, पेटी पेटी याद करो। यहाँ पे हमें सभी को नहीं पढ़ाना है, केवल पश्चिमी विक्षोभ जहाँ जहाँ टकराते हैं ना एक्चुअली में वहीं थोड़ा समझना है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ आप अगर आप देखोगे ना तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ना वो पृथ्वी में सब जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है, सब जगह देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं जहाँ जहाँ जितनी ये पवनें चलती हैं अस्थाई। तो हमेशा याद रखना पश्चिमी विक्षोभ है एक्चुअली में अस्थाई पवनों के साथ में इनकी क्या होती है, आपस में टकराहट हो जाती है, ठीक। जो पवनें ऐसी कुछ होती हैं, जो ऐसी कुछ पवनें होती हैं जो, पहले एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, तो समझ में नहीं आएगा ना आपको। देखो क्या होता है, ये कुछ हैं क्या, ये है आपकी वायुकोशी परिसंचरण तंत्र, वायुकोशी परिसंचरण तंत्र। देखो 1 2 3 4 5 6 7, जब सूर्य यहाँ पर होता है, यहाँ सूर्य होता है, तो आप जानते हो यहाँ पर आप जानते हो ये क्या चल रही हैं, ये है आपकी है व्यापारिक पवनें, राइट। इस प्रकार से इनको बार बार तो बताना नहीं है, एक बार समझ, कई बार तो इनको दोहराए हैं 1000 बार। देखो ये पवनें चल रही, अब क्या होता है कि ये पवनें जो हैं आपस में जब ये इस प्रकार से तिरछी टकराती हैं, इस प्रकार से देखो ना, इस ऐसे यहाँ से इस प्रकार से जब ये टकराती हैं तो यहाँ ये गोल गोल घूमती नहीं है, गोल गोल नहीं घूमती हैं एक्चुअली में, ये ऊपर उठ जाती हैं, राइट। ये ऊपर उठती हैं, तो ऊपर उठने के बाद आप जानते हो ये इस प्रकार से उठती हैं, देखना जैसे ये आ गई, ठीक, ये पवन आ गई यहाँ पे, तो ये देखो ऊपर उठी, ये ऊपर उठी, तो अब ये ऊपर उठने के बाद कुछ पवनें इस प्रकार से चलती हैं और कुछ इसकी इस प्रकार से चलती हैं, ठीक। ऊपर ये कहाँ है, ट्रोपोपॉज है, राइट। तो ट्रोपोपॉज में अगर आप देखोगे तो ट्रोपोपॉज जो 10 से 12 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है, तो इसी 12 किलोमीटर पाया जाता है, तो ट्रोपोपॉज में आप जानते हो कि ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है, ये पवन देखोगे ना, ये वाली, ये जो ऊपर नीचे से उठ के गई हैं, ये देखो ऊपर गई, इधर से आ रही, ये देखो आ गई, ठीक, ये देखो आ रही, इधर से देखो आ रही, राइट। तो जैसे ही ये आप जानते हो ऐसे टकरानी, आमने सामने तो नहीं टकराती हैं, तिरछी टकराती हैं, और जैसे ही ये ऊपर गई तो हल्की होती हैं, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर जो क्षेत्र है काफ़ी हल्का रहता है, तो ऊपर हल्का रहने की वजह से ये ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद कुछ इधर साइड जाती हैं, कुछ इधर साइड जाती हैं, तो फिर ये आप जानते हो ऐसे क्षेत्र में बैठती हैं जहाँ पर आप जानते हो हाई प्रेशर रहता है, राइट।
यहाँ पर ये हाई प्रेशर उन्हें मिलता है, वहीं ये बैठने प्रारंभ करती हैं, बैठने के बाद ये पुनः फिर से चलने लगती हैं इस प्रकार से, राइट, ऐसे, ठीक, ऐसे देखो यहाँ बैठ रही हैं, ये देखो बैठी और इस प्रकार से ये चलने लगी। और देखो ये जो पवन है, ये जो पवन है एक्चुअली में ये तो नदियाँ पर्वत पठार आते हैं, तो ये पवनें जो होती हैं इतना तेज नहीं होती हैं, ये अगर आपको मिलेंगी तो 60 से 65 किलोमीटर पर घंटे चलती हैं। ठीक, नीचे की जो धरातल में जो पवनें चलती हैं ना, व्यापारिक पवनें धरातल में चल रही हैं, वो एक्चुअली में 60 से 65 किलोमीटर पर घंटा चलेंगी। जबकि आप देखोगे यही जब पवन ऊपर उठ के जाती है हल्की होने की वजह से, कुछ बारिश भी कर देती है, लेकिन जो ज़्यादा हल्की होती है ऊपर चली जाती है, तो ऊपर जाने के बाद यही पवन है, इनकी गति बहुत तेज हो जाती है। यही गति हो जाती है, आपको मिलेगी 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच पर घंटे। तो यही बोली जाती है जेट पवन है। जेट प्रवाह जो होता है एक्चुअली में कहाँ चलता है, वो ट्रोपोपॉज में चलता है, वो दोनों दिशा में चलता है, इस साइड में इस साइड में। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में भी ये चलता है और उत्तरी गोलार्ध में भी चलता है, तो दोनों साइड ये चलता है, राइट। अब ऐसे आपको समझ में अब क्या होता है कि यही जो पवन है जब ये बैठती है नीचे, राइट, ये जब बैठती है नीचे तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी भी पवन मिलेगी, जैसे यहाँ पे सिराको पवन मिलेगी, राइट। अब देखो सिराको है, अब देखो भारत अपना कहाँ पर है, तो ये है आपका 30 से 35 डिग्री, देखो ये है आपका 30 से 35 डिग्री, राइट, और ये आपका मिलेगा 60 से 65 डिग्री, और ये आपका है 85 से 90 डिग्री। अब देखो क्या होता है, यही सेम इधर होता है, सेम इधर होता है, एक साइड से आप समझ लोगे तो दोनों साइड से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या होता है कि भारत जो है वो 30 से 35 डिग्री है, तो यहाँ पर ही भारत होगा कि नहीं, 23.5 डिग्री पे तो कर्क रेखा है, तो यहीं इतनी बीच में भारत होगा, भारत इतनी बीच में होगा। लेकिन आप जानते हो यही जो पवन है जब ऊपर उठ के जाती हैं, यहाँ देखो उठ के, और ये इस वाले क्षेत्र में बैठती हैं, ये होता है हाई प्रेशर। तो ये देखो आपकी कैसी है, हाई प्रेशर, ये कैसी है, लो प्रेशर, ये आपकी है हाई प्रेशर, ये देखो आपकी है लो प्रेशर, ये देखो है आपकी हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, ये देखो है आपकी हाई प्रेशर, राइट। तो ये बेल्टें हैं, कुछ 7 बेल्टें हैं ये, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो पवन यहाँ से उठ रही है तो वो इस क्षेत्र में बैठेगी, इस वाले क्षेत्रों में बैठती है। अब जैसे इस वाले क्षेत्रों में बैठती है तो आप जानते हो इन वाले क्षेत्रों में क्या 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 चलती हैं, ठीक, ये देखो बैठ रही है। अब ये यहाँ से उठी यहाँ बैठ रही है, राइट। अब इन वाले क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी पवनें चलती हैं जो अस्थाई हैं, अस्थाई हैं, अस्थाई पवनें आपने नाम सुना हो, जैसे स्थाई में चिनूक है, हरमट्टन है, ठीक है, इसी में सिराको है, ठीक है। ये जो पवनें हैं ना अस्थाई पवनें होती हैं, ठीक है। और ये अस्थाई पवनें अगर आप देखोगे ना तो ये इस साइड में इनकी जो दिशा रहती है, इस साइड में ये ऐसी होती है जैसी इनकी रहती है, ऐसी सेम दिशा इनकी भी होती है, ठीक, इनकी भी होती है। अब क्या होता है आप देखोगे कि जब ये पवनें इस प्रकार से यहाँ पे चल रही हैं, ठीक, यहाँ पे ऐसी चल रही हैं, अब यहाँ पे ऐसी चल रही हैं, कौन सी, अस्थाई पवनें। अब अस्थाई भी अपना काम कर रही हैं। अब देखो ये जो पवन गई ऊपर से उठ के, ये जो पवन ऊपर से उठ के गई, ये देखो ऊपर से उठ के गई, और जैसे ही ये नीचे बैठती है इन क्षेत्रों में, जैसे ही इन क्षेत्रों में बैठती है तो यहाँ चलती हैं अस्थाई पवनें, और अस्थाई पवनों से इनकी हो जाती है टक्कर, आपस में होगी टक्कर, और कौन खाएगा टक्कर। तो देखो यहाँ होती है टक्कर, तो जैसे टक्कर हुई तो यही जो इनकी स्थिति जो इस साइड में ऐसी चल रही थी ऊपर साइड इस प्रकार से, ठीक है, ये लंबी दूरी तक तो तय नहीं कर पाती हैं, ठीक है, इनकी इतनी क्षमता नहीं होती, लेकिन थोड़े थोड़े समय में चलती रहती हैं, तो इन्हीं से होती है टक्कर। और जैसे ही टक्कर हुई तो इनकी जो स्थिति सीधी ऐसी ऐसी चल रही थी, राइट, ये स्थिति इनकी जो थी उत्तर पूर्व थी, कैसी थी, उत्तर पूर्व की थी। जैसे ही उत्तर के पूर्व में इनसे टकराती है, बैठ ये ऊपर से जो पवन बैठ रही है, और जैसे ही इनसे टकरानी तो यही जो पवन है इस प्रकार से मुड़ जाती है पूर्व की ओर, जो पूर्व की ओर मुड़ती है तो वही भारत की ओर आती है, तो पश्चिम विक्षोभ बोलते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान सीखना है इसमें, अभी तो कुछ नहीं सीखा इसमें, और सीखो। देखो अब क्या होता है, अब देखो क्या होता है कि आप जानते हो, आप जानते हो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब पवनें यहाँ चलती हैं, ऐसी स्थिति में पवनें यहाँ चलती हैं, तो आप जानते हो ये जो पवनें इस प्रकार से आ रही, इस प्रकार से, तो यहाँ तो रहता है हाई प्रेशर, राइट, यहाँ तो रहता है हाई प्रेशर। लेकिन आप जानते हो कि गर्मी के दिनों में ग्रीष्मकालीन जब दिन आते हैं, ग्रीष्मकालीन, जैसे ग्रीष्मकालीन दिन आए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सूर्य है वो इस स्थिति में आ जाता है यहाँ पे कर्क रेखा पे,
और जैसे ही कर्क रेखा पे आता है तो आपको पता, मैंने आपको बताया था कि 5 डिग्री जो है वो शिफ्टिंग हो जाती है, ऊपर नीचे होती है कि नहीं। तो अब देखो कर्क रेखा पर आए तो कर्क रेखा में ये जो वाली जो शिफ्टिंग थी, ये वाली जो शिफ्टिंग थी, ये 35 से 40 पहुंच जाएगी, ये 60 से 65 है तो ये 65 से 70 पहुंच जाएगी, राइट। ये है 90 से 95 पहुंच जाएगी, ठीक। ये और कम हो जाएंगे, ये 30 से 35 है ना, ये पहुंच जाएगी 25 से 30। तो शिफ्टिंग देखो ऊपर हो रही कि नहीं। शिफ्टिंग जैसे ही ऊपर होती है तो आप जानते हो ये वाली जो शिफ्टिंग है, ये वाली शिफ्टिंग है, जैसे ही ऊपर हुई, जैसे ही ऊपर हुई तो वो जो यहाँ पर बनी है ना शिफ्टिंग, ये यहाँ बनेगी आकर के, ठीक। अब यहाँ बनेगी। अब देखो क्या होता है गर्मियों में, गर्मियों में क्या होता है कि, गर्मियों में क्या होता है कि भारत जो है वो यही स्थिति में रहता है, भारत तो इसी स्थिति में रह गया कि नहीं। अब भारत तो यहाँ पे है। अब क्या होता है कि ये शिफ्टिंग ऊपर हो गई। अब देखो क्या होता है कि ये जो पवनें हैं जो यहाँ पे टकराने लगी, क्योंकि अब ये पवन ऊपर शिफ्टिंग हुई तो ये पवन यहाँ बैठेगी नहीं। अब देखो पवन यहाँ बैठ गई, अब जैसे ही पवन यहाँ बैठी, देखो यहाँ पर पवन जैसे ही बैठी तो यही अस्थायी पवन से टक्कर होती है। तो अब देखो क्या होती है कि यहाँ की जो पवनें बैठ रही हैं ऊपर से हाई प्रेशर की हैं, राइट, हाई प्रेशर की हैं, लेकिन आप जानते हो नीचे जो पवन चल रही है वो कैसी है, लो प्रेशर की। कैसी है, लो प्रेशर की है। ऊपर वाली जो पवन होती है, ऊपर वाली पवन है, इससे जैसे ही टकराती है तो लो प्रेशर की जो पवन चलती है ना, ये कम से कम 5 किलोमीटर ऊपर तो चलती ही है, समझ रहे हो, 5 किलोमीटर तक ऊपर तो चलती ही है ना, चलती कि नहीं। तो आप देखोगे क्या होता है कि हिमालय जो पर्वत है जब ये टकराती है इस साइड में, तो हिमालय पर्वत में जब ये पवन टकराती है यहाँ पे, तो यही जो अस्थाई पवन है, यही जो अस्थाई पवन है, इन पवनों से मिलकर के ये इस प्रकार से पूर्व की ओर घूम जाती है, राइट। और जैसे ही पूर्व की ओर घूमती है तो ये इस स्थिति में आती है, इधर साइड में घूमती है। और आप देखते हो भारत जो है, हिमालय जो है वो यहाँ पर है, हिमालय जो है वो एक्चुअली में इस वाले क्षेत्र में है, ठीक है, ऐसा हिमालय है। तो अब क्या होता है कि यही जो पवनें हैं अब इस प्रकार से टकरा रही, तो ये पवनें आप देखोगे तो काफी हल्की होती हैं, राइट। अब हल्की होती हैं, अब ये हल्की होने की वजह से, देखना, हल्की होने की वजह से आप जानते हो कि ये हल्की होने की वजह से ये जब पवनें इधर चलते हैं, पवनें अब इधर चलते हैं तो क्या होता है कि ये पवनें जो है हिमालय को ऊपर से पार कर देती हैं, तो हिमालय पर्वत जो है इसे रोक नहीं पाता है, समझ रहे हो। हिमालय पर्वत है इन पवनों को कभी रोक नहीं पाता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कैसे वो रोक क्यों नहीं पाता है, इसका कारण यही है कि पहली बात तो है कि ऊपर जो पवनें हैं ये ऊपर शिफ्टिंग हो गई, इनकी ऊपर इनकी शिफ्टिंग हो गई। अब ऊपर शिफ्टिंग होने की वजह से आप जानते हो कि ये इस साइड से चली जाती हैं, ऐसे इस साइड से निकल जाती हैं, साइड से ऊपर से निकल जाती हैं, और ये हल्की भी रहती हैं तो इस साइड से ऊपर से निकल जाती हैं। तो फिर इनको जो पवनें हैं, सॉरी जो हिमालय है वो इन पवनों को रोकता नहीं है। ग्रीष्मकालीन जो पवनें हैं एक्चुअली उनको रोकता नहीं है, समझ रहे हो। तो जब रोकता नहीं है तो निश्चित रूप से आप जानते हो कि जब वो हल्की रहती हैं तो आप जानते हो कि ग्रीष्मकालीन में वो रोकता भी नहीं और हल्की भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि इधर वाला क्षेत्र में इतना बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जब ऊपर से भी निकल जाती हैं, जब वो ऊपर से ही निकल जाती हैं तो वो बारिश कहाँ करेंगी, समझ रहे हो, नहीं करती ना। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो ग्रीष्मकालीन में आप जानते हो क्या होता है कि इन क्षेत्रों में आपको बारिश नहीं मिलती है, ठीक। ग्रीष्मकालीन में आप देखोगे पश्चिमी विक्षोभ से इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग इसकी ऊपर रहती है, शिफ्टिंग ऊपर रहती है। ऊपर शिफ्टिंग में भारत है ही नहीं, भारत तो नीचे रह जाता है, समझ रहे हो, भारत नीचे रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ बारिश होगी, भारत में नहीं होती ना। अब देखो क्या होता है, अब जब सूरज जब मकर रेखा पे पहुंचता है, देखो सूरज जब मकर रेखा पहुंचता है तो यही जो शिफ्टिंग है इस साइड आ जाती है, राइट। इस शिफ्टिंग है जो इस साइड आ जाती है। अब जैसी शिफ्टिंग इस साइड आई, रुके समझना, जैसी शिफ्टिंग इस साइड आई 5 डिग्री इधर खिसकेगी नहीं, और जैसी शिफ्टिंग इस साइड आई तो आप जानते हो कि ये वाली जो शिफ्टिंग थी, ये वाली ये यहाँ आ जाएगी, आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और पवनें तो वो चल ही रही हैं अस्थाई वाली, और ये पवनें बैठ ही रही हैं। और जब शिफ्टिंग यहाँ आ जाएगी तो यही पवन जैसे यहाँ बैठी तो ये टकराती, तो यही जो पवन है वो पहले यहाँ पर थी, वो पवन अब यहाँ आ जाएगी इस दिशा में, ठीक है, अब इस दिशा में। और ये जो है पवन, सुनना, ये जो पवन है ये कैसी है, ठंडी, क्योंकि ये हाई प्रेशर, पहले लो प्रेशर थी तो भाई ऊपर से निकल गई, कोई टेंशन नहीं, हिमालय ने नहीं रोक पाया, कोई चिंता की बात नहीं है, समझ रहे हो, नहीं रोक पाया, कोई टेंशन नहीं है उसको, ठीक। तो भाई तू निकल जा, ऊपर से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि अब क्या दिक्कत, जैसे ही शिफ्टिंग नीचे आती है, मकर रेखा जैसे ही सूर्य आता है, इस वाली क्षेत्र में सूर्य जैसे ही आता है तो ये वाली शिफ्टिंग जो ऊपर थी यहाँ पर वो यहाँ आ जाती, इस साइड में
नीचे आ गई। अब जैसे ही नीचे आई तो अब यही, ये इधर तो है हाई प्रेशर। अब इधर जब हाई प्रेशर है तो आप एक बात समझो, हाई प्रेशर होने की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से आप जानते हो कि क्या होता है कि ऊपर से पवन तो यहाँ चल रही है, यहाँ बैठ गई, ठीक, ऊपर से चल रही है, यहाँ बैठ गई। सुनना ध्यान से। अब एक्चुअली में एक चीज और समझो, एक्चुअली में और समझो, देखो यहाँ पर फिर ये टकराती नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कहाँ टकराती हैं आके, यहाँ पे टकराती, भूमध्य रेखा पे नहीं टकराती, फिर ये इधर टकराती नीचे साइड में, इस साइड में टकराती हैं, ओके। और जब यहाँ टकराएंगी, जब यहाँ टकराएंगी तो आमने सामने टकराएंगी, तो इसमें जो उठने वाली वायु है तो वो पूरी वायु तो नहीं उठती है, टकराती तो चक्रवात बन जाती हैं। चक्रवात में भी वायु उठती है, लेकिन आप जानते हो जो हल्की वायु है वो तो चली जाएगी ऊपर, तो वो चली जाएगी, वो यहाँ बैठेगी इस दिशा में। अब यहाँ बैठेगी तो यहाँ पर वो बनेगी हाई प्रेशर की, और हाई प्रेशर की आप जानते हो नीचे भी वैसे भी हाई प्रेशर की चल ही रही हैं, ये देखो हाई प्रेशर की चल ही रही हैं। अब देखो हाई प्रेशर की ये भी चल रही हैं, और कुछ अस्थायी पवनें हैं वो भी हाई प्रेशर की हैं। क्यों? ठंडा है तो ठंडी सभी रह जाएंगी, सभी हो जाएंगी ना, तो ऊपर की भी आ रही वो भी ठंडी। तो आप जानते हो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पवनें चलती हैं, जैसे ही टकराती है इससे पवनों से, अस्थायी पवनों से जैसे ही टकराता है ऊपर वाली पवनें जो बैठती हैं, तो फिर वो उनको हो जाता है इस प्रकार से। अब जानते हो कि शिफ्टिंग नीचे हो ही गई, तो जो शिफ्टिंग यहाँ पर थी वो शिफ्टिंग अब यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही यहाँ भारत तो वहीं पर है, तो अब क्या होता है कि यही पवनें इस दिशा में चलने लगती। और आप देखो एक चीज, और जैसे ही यहाँ चलती हैं तो यहाँ पर आप जानते हो ये जो पवनें होती हैं ठंडी, तो ठंडी जो पवन होगी वो होगी भारी, और भारी होगी तो पक्का नीचे चलेगी, ठीक, नीचे से चलेगी। अब ये तो ऊपर से थी, तो अब तो ये नीचे चलेगी। अब ये नीचे जो चल रही हैं, अब भाई हिमालय बोलेगा अब तो मैं इसे रोक लूंगी, पक्का रोक लूंगी। अब क्या होता है, हिमालय कहता है चल हम तुझे रोकते हैं। अब इधर पड़ता है अरावली पर्वत, ये पड़ता है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत में अगर आप देखोगे तो यही जो पवनें हैं पश्चिमी विक्षोभ वाली, ये जो होती हैं, तो इधर जाती हैं, देखो हिमालय, अब बोलता है हिमालय, तो हिमालय ने वो क्या कर देता है, रोक लेता है। देखो हिमालय इधर जाने नहीं दे रहा, इधर से जा रही है, ये देखो गई, ये देखो गई, तो हिमालय इसको रोकता नहीं रोक, सॉरी, हिमालय इसको क्या करता है, रोक लेता है, हिमालय इसको रोक लेता है। अब क्योंकि ये भारी है और इधर वैसे भी ऊंचाई है, तो जो ये जो पश्चिमी विक्षोभ की जो पवनें गई, इनको रोक लेता है इस दिशा में। ऊपर जो ऊपर जा रही है ना, इधर वाली देखो ऊपर जा रही हैं, वो इधर हिमालय रोक लेता है, ठीक। अब हिमालय रोक लिया तो क्या होता है कि यही जो पवनें हैं ये इस दिशा में चली जाती नीचे साइड, ऐसे पश्चिमी विक्षोभ है, पता पूर्वोत्तर तक जाता है। तो मार्च में अगर आप देखोगे तो इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मार्च में पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये पश्चिमी विक्षोभ है, वो मार्च में पूर्वोत्तर क्षेत्र पहुंच जाता है, समझ रहे हो। जो यहाँ से बना था वैसे यहाँ तो पड़ेगा आपका अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत पड़ेगा, तो यहाँ पे तो आप जानते हो पवनें यहाँ से तो यहाँ पे आएगी, वो तो अलग ही बात है। लेकिन जो कुछ यहाँ से जा रही, यहाँ से देखो दिल्ली से ऊपर से होकर जाती हैं, हरियाणा वाले क्षेत्र से होकर जाती हैं, इससे तो हरियाणा वाले क्षेत्र से होकर जाती हैं। जैसे यहाँ पर शिवालिक श्रेणी पड़ेगी तो यहाँ से वो टकराती हैं, तो यहाँ पर आप तो हरियाणा में भी बारिश करेंगी ये, राइट, क्योंकि ऊपर चढ़ेंगी। अब ये तो ठंडी है, वैसे भी इनकी आदत 90-95% तो क्लियर ही है, और ने ऊपर चढ़ी तो 100% हो जाती है। तो फिर आप जानते हो यहाँ से फिर ये बारिश करेंगी। फिर आप इधर चलेंगी तो इधर जानते हो गंगा है, यमुना है, तो यहाँ से ये थोड़ी आर्द्रता लेंगी तो इधर क्षेत्र में फिर बारिश करेंगी। तो आप जानते हो पश्चिमी विक्षोभ से आप जानते हो यूपी में भी बारिश हो जाती है, इधर आपको देखोगे बिहार में भी हो जाएगी, और पूर्वोत्तर क्षेत्र तक ये चली जाती है, राइट। मार्च में आप देखोगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये चली जाती हैं। लेकिन आप देखोगे इधर वाला क्षेत्र में बारिश, आप देखोगे यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये, अब ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो वायु आएगी, यहाँ पर वो सीधी टकरा रही है, किससे, ये टकरा रही है अरावली पर्वत से। ये देखो अरावली पर्वत से टकरानी, और अरावली पर्वत से जैसे ही वायु टकराती है तो वो इधर तो आ नहीं पाएगी, तो यहाँ पर आप जानते हो राजस्थान है, ठीक। तो राजस्थान में बहुत बारिश करती है। एक्चुअली में राजस्थान में जो बारिश होती है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से इतना नहीं हो पाती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून में तो वायु उसके समांतर चली जाती है, समांतर उसके चली जाती है अरावली के, जबकि पश्चिमी विक्षोभ है वो समांतर कैसे जाएगी, वो तो सामने आ जाएगा ना, सामने पड़ जाएगा आपका अरावली पर्वत, तो उसी पे टकराती हैं जाकर वो, और जैसे ही टकराती हैं तो ये वायु होती है चढ़ती हैं ऊपर, तो जैसे ही चढ़ती हैं तो फिर बारिश बहुत करती हैं, इस बहुत बारिश करती हैं। तो आप जानते हो राजस्थान में भी आप देखते हो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, सोचते हो ये राजस्थान में बाढ़ आ गई कभी, सोचते हो कि नहीं, ये राजस्थान में कैसे बाढ़ आ गई, राजस्थान तो इतना गर्म प्रदेश है, उसमें बाढ़ कैसे आ गई। एक्चुअली उसमें बाढ़ आने का यही कारण है पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ से बाढ़ आती है। और पश्चिमी विक्षोभ से आप जानते हो कहाँ कहाँ पे बारिश होती है,
तो हरियाणा में ही, यूपी में भी, ये उधर भी चले जाता है, बिहार में, इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र तक चली जाती है। तो जनवरी में सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रदेश में जनवरी में बारिश आती है, क्योंकि जनवरी में आप जानते हो ये सूरज कहाँ पे होता है, जनवरी में मकर रेखा साइड में रहता है, दिसंबर के बाद जनवरी लगती है, मकर साइड रहता है। तो ऐसी स्थिति में इधर वाला क्षेत्र जो है काफ़ी बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है, यहाँ से पवने यहाँ से आती हैं डायरेक्ट, उससे टकरा जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये पश्चिमी विक्षोभ समझ में आया होगा। तो पश्चिमी विक्षोभ से केवल केवल कितना परसेंट बारिश होती है संपूर्ण वर्षा का? 2%। तो ये मानसून से नहीं होती है, ठीक है, ये मानसून से नहीं होती है, ये दिमाग में आप याद कर लें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, बहुत ही थक गया, मूड दर्द करने लगा। चलो, तो समझ में आया? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम लोग करते नहीं ना, शेयर यार तो करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना।